चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी घटना की जिसने पूरी ऑनलाइन दुनिया को हिलाकर रख दिया। ये कहानी है मशहूर यूट्यूबर अनुराग डोभाल, जिन्हें हम सब दी UK07 राइडर के नाम से जानते हैं। और ये मामला जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा जटिल और संवेदनशील है। तो आइए इस पूरे मामले की हर एक परत को खोल के समझते हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये शब्द अस्पताल से आए थे और इस पूरी कहानी का जो इमोशनल साइड है ना, उसे सीधे सीधे सामने रख देते हैं। ये अकेलापन दिखाते हैं, दर्द बयां करते हैं और यहीं से हम अपनी पड़ताल शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं उस मोमेंट पर जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ, एक भयानक हादसा जो लाइव कैमरे पर रिकॉर्ड हो गया। देखिए, ये कोई आम एक्सीडेंट नहीं था। सोचिए जरा, अनुराग डोभाल यूट्यूब पर लाइव थे। गाड़ी की स्पीड करीब करीब 140 से 160 किलोमीटर प्रति घंटा और तभी अचानक कंट्रोल खो जाता है। गाड़ी सीधा डिवाइडर में जा लगती है और ये सब कुछ उनके हजारों फैंस अपनी अपनी स्क्रीन पर लाइव देख रहे थे, रियल टाइम में। हादसे के बाद जो कुछ हुआ वो शायद और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। सड़क से लेकर ICU तक का वो सफर कैसा था, चलिए देखते हैं। उन्हें सबसे पहले पास के ही एक हॉस्पिटल ले जाया गया, पर चोटें इतनी गंभीर थीं कि उन्हें बेहतर इलाज के लिए दिल्ली के एक बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ा और वहां उन्हें सीधा इंटेंसिव केयर यूनिट यानी ICU में एडमिट किया गया। और यही बात इस हादसे की गंभीरता को दिखाती है। इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद भी वो होश में थे, लेकिन उन्हें मल्टीपल फ्रैक्चर्स हुए थे, जिसमें उनके दोनों कॉलर बोन मतलब कंधे की हड्डियां तक शामिल थीं। सच कहें तो उनका बचना किसी चमत्कार से कम नहीं था। पर यह कहानी सिर्फ एक कार क्रैश की नहीं है। इसके बाद एक और परत खुलती है, एक फैमिली ड्रामा, एक पारिवारिक विवाद जो इस हादसे के बाद सबके सामने आ गया। हादसे के ठीक बाद जब लोग उन्हें अस्पताल ले जा रहे थे, अनुराग के पहले शब्द यही थे। इससे साफ पता चलता है कि उस मुश्किल घड़ी में, दर्द में, उन्हें सबसे पहले अपने भाई की ही याद आई थी। तो एक तरफ अनुराग अपने भाई को बुला रहे थे और दूसरी तरफ जब उनके भाई कलम इंक तक ये खबर पहुंची तो रिपोर्ट्स के मुताबिक जो जवाब आया वो हैरान करने वाला था। उन्होंने कथित तौर पर कहा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जिए या मरे। ये एक ही लाइन इस रिश्ते की पूरी उलझन को सामने रख देती है। अच्छा, तो सवाल उठता है कि भाई ने ऐसा क्यों कहा। उन्होंने अपने इस कठोर बयान के पीछे की वजह भी बताई। उनका कहना था कि वो सिर्फ अपने परिवार को अनुराग के एक्शंस के नतीजों से बचाना चाहते थे। ये उनका पक्ष था। इस घटना ने सिर्फ परिवार को नहीं बल्कि पूरी यूट्यूब और क्रिएटर कम्युनिटी को हिलाकर रख दिया। अब देखते हैं कि बाकी बड़े क्रिएटर्स ने इस पर क्या रिएक्ट किया। कई बड़े नाम सामने आए और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि हर किसी का नजरिया अलग था। किसी ने मेंटल हेल्थ की बात की तो किसी ने हिम्मत और जिम्मेदारी की। चलिए इन अलग अलग व्यू पॉइंट्स को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। मुनव्वर फरूकी ने एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पर बात की। उन्होंने कहा कि मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स असली होते हैं और अगर कोई मदद मांग रहा है तो उसे व्यूज के लिए किया गया ड्रामा नहीं समझना चाहिए। और उन्होंने अपने फॉलोअर्स को साफ साफ कहा, सुसाइड किसी भी चीज का जवाब नहीं है। दूसरी तरफ एल्विश यादव का एंगल थोड़ा अलग था। उनका फोकस था पर्सनल रेजिलियंस पर। उन्होंने कहा कि मुश्किलें तो सबकी जिंदगी में आती हैं, पर उनसे लड़ना पड़ता है, हल निकालना पड़ता है। उन्होंने इस बात पर भी सवाल उठाया कि क्या फैमिली के प्राइवेट मुद्दों को पब्लिक में लाकर सिर्फ क्लाउट यानी अटेंशन लेने की कोशिश की जा रही है। मनोज दे ने एक बिल्कुल अलग रास्ता लिया। उन्होंने सीधे सीधे अनुराग के परिवार से अपील की। उनका मानना था कि ऐसे वक्त में सारे गिले शिकवे भुलाकर परिवार का सपोर्ट सबसे ज्यादा जरूरी होता है। उन्होंने कहा कि परिवार को अनुराग को मेंटल सपोर्ट देना चाहिए। तो देखिए, ये घटना सिर्फ एक व्यक्ति, एक हादसे या एक परिवार के झगड़े के बारे में नहीं है। इसने ऑनलाइन फेम, मेंटल हेल्थ और एक इन्फ्लुएंसर होने की जिम्मेदारियों को लेकर एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी है। तो इस पूरे मामले से हमें क्या बड़ी बातें समझ आती हैं? पहली, ऑनलाइन फेम का प्रेशर बहुत रियल और बहुत ज्यादा है। दूसरी, क्रिएटर्स जो भी करते हैं उसका असर उनके लाखों फॉलोअर्स पर पड़ता है। और सबसे जरूरी बात, मुश्किल वक्त में आपका सपोर्ट सिस्टम, खासकर आपका परिवार, बहुत ज्यादा मायने रखता है। और आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। इस दौर में जहां सब कुछ लाइव है, जहां हर पल स्ट्रीम हो सकता है, वहां एक दर्शक होने के नाते हमारी या किसी की भी क्या जिम्मेदारी बनती है, इस पर सोचना बहुत जरूरी है।